युधिष्ठिर कीनो राजू सियागे युधिष्ठिर कीनो ओ राजू सियागे युधिष्ठिर कीनो राजू सियागे युधिष्ठिर कीनो ओ तहमिन झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको मैं भूल गयो ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ओ सूर्य को लायक नाही सूर्य को लायक नाही ओ सूर्य को इस लायक नाही सूर्य को लायक नाही मैं कहाँ लग करो बढ़ाई कहाँ लग करो बढ़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई। श्री बालकृष्ण भगवान की आज महात्मा आशीर्वाद देकर के वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। सूर्यवंश के अनेकों प्रतापी राजा हुए हैं, अनेकों प्रतापी राजा सूर्यवंश के हुए हैं। उन्हीं राजाओं में परम यशस्वी जो राजा हैं युवनाश्व, युवनाश्व राजा हुए परम यशस्वी। लेकिन सूर्यवंश की एक विशेषता रही
कि बगैर पुत्र कामिष्टि यज्ञ के किसी को भी संतान नहीं हुई। किसी को भी पुत्र नहीं हुए। पहले पुत्र कामिष्टि यज्ञ करते, उसके बाद में पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता, फिर पुत्र होता। राजा ने भी यज्ञ किया और यज्ञ से यज्ञाचार्यों ने एक जल दिया कि महाराज ये रानी को पिला देना। वो जल लेकर के आ गए कक्ष में। अब रानी को पिलाना था वो जल, लेकिन रात्रि में क्या हुआ? रात्रि में राजा को जोर से प्यास लगी है। जोर से जैसे प्यास लगी तो राजा उसी जल को पी गए हैं। हाँ, राजा जल पी गए, कलश का सारा जल पी लिया राजा ने। और वशिष्ठ देव ने ध्यान लगाया भोर में, ओहो ये तो गड़बड़ी हो गई। बोले ये तो गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? बोले अब तो संतान जो है महाराज को ही होगी। हाँ, अभी राम विवाह में गालियां गाएंगी जनकपुर की नारी, तो ये बात उन्होंने लिख के रखी थी कि तुम्हारे यहां तो पुरुषों से भी बच्चे पैदा होते हैं। जनकपुर की नारियां गाली गाती हैं, वो गालियों में ऐसा बोलती हैं राम जी के लिए। शादी विवाह में जब मजाक हंसी मजाक होती है ना, यही बात उन्होंने लिखी हुई थी। हाँ महाराज तुम देखे तुम्हारे यहाँ तो जो है पुरुषों से भी बच्चे होते हैं। हाँ, गड़बड़ी हो। अब इसको समाप्त कैसे किया जाए? अब गड़बड़ी हो गई तो हो गई। वैज्ञानिकाचार्यों को बुलाया, शल्य चिकित्सक जो थे उनको बुलवाया। महात्मा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। स्वर्ग से देवराज इंद्र को बुलाया गया। देवराज आ रहे हैं। अब तो शल्य चिकित्सा से राजा के पेट को चीर करके और बच्चे को बाहर निकाला है। चीर करके बाहर निकाला है। बच्चा पैदा हो गया, शल्य चिकित्सा से निकाल लिया। अब तो जो है इसको दुग्धपान कौन कराए? ये सबसे बड़ी विडंबना, ये सबसे बड़ी परेशानी का विषय कि अब इसको दुग्धपान कौन कराएगा? इसका दूध पिएगा। देवराज इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उनके मुख में दी है और बच्चा दुग्धपान कर रहा है। इसलिए इनका नाम ही मानधाता हो गया है। मानधाता ये वही हैं जिनके पुत्र मुचकुंद को भगवान श्री कृष्ण ने बाद में मुक्ति प्रदान कराई है। इसी वंश में आके चलकर के त्रिशंकु हुए हैं। महाराज हरिश्चंद्र हुए जिन्होंने सत्य पालन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चंद टरे सूर्य टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ राजा हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे राजा हरिश्चंद्र जिनके बारे में आप विचार भी नहीं कर सकते। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कैसा भाव प्रकट किया है। आगे इसी वंश में चलकर के महाराज बाहुक हुए और महाराज बाहुक ने भी पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया और यज्ञ से जो चरु मिला है अभिमंत्रित, राजा ने बड़ी रानी को खिला दिया है। उस चरु प्रसाद को बड़ी रानी को दे दिया है और बड़ी रानी जो है वो गर्भवती हो जाती है, उनको गर्भ ठहर जाता है।
अब ये जो ईर्षा होती है ना, ये बड़ी विचित्र होती है, और ये ईर्षा अब से नहीं, युगों से चली आ रही है। हम लोग परेशान हो जाते हैं कि बड़े ईर्षालु लोग हैं, हमें यहां नहीं रहना, और अब जहां भी जाओगे ईर्षालु तो वहीं मिल जाएंगे। और प्राय कलिकाल में अपनों की अपनों से ईर्षा ज्यादा होने लगी है प्राय, और माताओं को ईर्षा हो रही है। जो अन्य रानियां थीं उनको ईर्षा हुई है रानी से कि इनको पुत्र प्राप्ति होगी, हमें तो नहीं हुई। तो क्या किया, ईर्षा बस रानी को भोजन में विष दे दिया, गर दे दिया भोजन में। बोले इसका तो मरना ही ठीक है। हाँ, ईर्षा के कैसा सुंदर वर्णन दिया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन जीवन की कैसी व्यवस्था है ये। गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा, अब वशिष्ठ जी तो उनके कुलगुरु हैं सूर्यवंश के, कोई भी छोटी सी भी परेशानी होए तो गुरु जी देखना ये क्या गड़बड़ है, ये क्या मामला है। गुरु जी ने कहा ये गड़बड़ हो गया, अब ये बालक पैदा होगा और सिर पर इसके जो है ना विष रखा हुआ है, गर सिर पर। गुरु महाराज ने मंत्रों का उच्चारण किया और वो बालक उत्पन्न हुआ, और सिर पर जिसके गर रखा आया, विष साथ में आया है, सिर पर रखा हुआ, मंत्रों से बचा तो लिया लेकिन सिर पर विष रखा हुआ आया है, नीला सिर है एकदम। उनका नाम रख दिया सगर। ये सगर नाम जो पड़ा इसलिए पड़ा, सगर नाम रखा है। और इनका नाम शगर हुआ है। और शगर के दो पत्नियां हैं, सुमति और केसनी। केसनी के असमंजस और सुमति ने एक मांसपिंड को जन्म दिया है। क्रोध में आकर के उस मांसपिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए हैं, और वो 60,000 बच्चे जो है मंत्र शक्ति से बालक बना दिए हैं। 7,000 जो टुकड़े हैं वो 60,000 बच्चे बन गए हैं मंत्र शक्ति के प्रभाव से। शगर महाराज ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, और यज्ञ का घोड़ा देवराज इंद्र चुरा के ले गए, और ले गए चुरा के। उनको डर था कहीं मेरी गद्दी ना छिन जाए, व्यर्थ का डर था कि मैंने अगर 100 अश्वमेध यज्ञ किए तो मेरी गद्दी छिन जाए, इन्होंने अगर यज्ञ किए तो मेरी गद्दी ना छिन जाए। इस डर से जो है, और देवराज जो है घोड़ा चुरा के ले गए यज्ञ में। अब देखो, अब यहां ये बात भी बड़ी समझने की है कि याज्ञिक कर्मों में भी इस प्रकार की समस्याएं आती रही हैं। अब से नहीं, युगों से आती रही। लेकिन श्री हरि की जिस पर कृपा हो जाए, हमारे श्री ठाकुर जी की जिस पर कृपा हो जाए, उसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। तो घोड़ा चुरा के ले गए और घोड़ा बांध दिया कपिल भगवान के आश्रम में कि मैं कर आया हूं, नाम इनका लग जाएगा। हाँ, इनसे लड़ते रहे, और इनसे अगर लड़ेंगे और ये क्रोध में आ गए तो ये भस्म कर देंगे सबको, और मेरा काम पूरा हो जाए। मुझे डायरेक्टली लड़ना नहीं पड़ेगा, ये नीति है। उधर खोजा गया, धरती को खोद डाला, भूमि को खोद डाला, पाताल तक पहुंच गए, समुद्र बन गया है, इतना विशाल खोदा है कि सागर बना दिया है। और घोड़ा बंधा हुआ देखा कपिल ऋषि के आश्रम में, कपिल ऋषि को मारने को दौड़े कि इस महात्मा ने कितना बड़ा गड़बड़ काम किया है, हमारा घोड़ा चुरा के अपने आश्रम में बांध रखा है। महाराज की आंखें खुली, ओहो, जैसे ही आंखें खुली दृष्टिपात हुआ है, और शगर के वो 60,000 जो बच्चे हैं वो जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं, राख का ढेर बन जाते हैं। महाराज को मालूम हुआ, महाराज आए, क्षमा करें प्रभु ये क्या हो गया, भ्रमित हो गए थे हमारे बच्चे। आशीर्वचन किया,
भगवान कपिल कहते हैं इनकी मुक्ति के लिए स्वयं मां गंगा को आना होगा, मां गंगा इनको मुक्त करेंगी, इनकी मुक्ति हो जाएगी। ये वही गंगा मैया, वामन भगवान के श्री चरणों का जल ब्रह्मलोक से गंगा जी को लाया गया है और ब्रह्मलोक से गंगा जी को लाने के लिए बड़ी उग्र तपस्या की है। सगर के वंशजों ने, अंशुमान ने ब्रह्मलोक से लाने के लिए अंशुमान घोर तपस्या किए हैं, लेकिन नहीं ला पाए। दर्शन तो हो गया लेकिन ला नहीं पाए भूमि पर। मां गंगा को निवेदन किया, गंगा मैया आप चलिए ना, धराधाम पर आपको मुक्त करना है। लेकिन इनके बाद में इनके पुत्र दिलीप ने घोर तपस्या की लेकिन नहीं ला पाए, और इन्हीं के पश्चात इन्हीं के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की है और मां गंगा को लाने में 3 शर्तों के साथ में लाए हैं गंगा मैया को, 3 शर्तों के साथ में। सबसे पहले गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकल करके आई हैं, ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकली हैं, ध्रुवलोक में आई हैं, सप्तऋषि मंडल में होती हुई और वहां से शिव जी की जटा में वो प्रवेश की हैं, जटा में पधारी हैं। हिमालय से निकलना प्रारंभ हुआ है, गंगा मैया का पदार्पण हुआ है, आगमन हुआ है। बोली गंगा मैया की जय। आज भागीरथ के यहां गंगा पधारी हैं, कैसा सुंदर भाव दिया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। सगर के पुत्रों ने भस्म का स्पर्श किया है, सगर के पुत्रों की भस्म से जल का जब स्पर्श हुआ है मुक्त हो जाते हैं, सद्गति हो जाती है। इसी वंश में आगे खड़वांग हुए, दीर्घवायु हुए, रघु हुए, और रघु की जो कीर्ति है बहुत दूर दूर तक फैलने लगी है, क्योंकि रघुकुल जो है बड़ा ईश्वरवादी कुल है, परमात्मा के प्रति बड़ी रघुकुल के लोगों के मन में बड़ी श्रद्धा रहती है, और बहुत ही जो बात कही उसको पूरा करते हैं, जो बात बोल दी उसे पूरा करते हैं हमेशा। रघुकुल के बारे में बताते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे प्राण भले चले जाए पर हमारा वचन नहीं जाना चाहिए, ऐसी रघुकुल की रीत बताई है। राजा रघु के यहां दशरथ महाराज बड़े तेजस्वी, बड़े यशस्वी, बड़े पराक्रमी राजा, अयोध्या के राजा हुए, बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। वशिष्ठ महाराज ने पुत्र कामेश यज्ञ कराया, चरु प्रसाद दिया। राजा दशरथ को 3 रानियां बताई हैं और तीनों रानियों को ये प्रसाद देने को बोला है। कुंड से जो खीर का चरु प्रसाद था तीनों रानियों को, अब आधा भाग जो है कौशल्या मैया को दिया गया है और आधे भाग में से दोनों रानियां जो है उनको दिया है। रानियां गर्भवती हो जाती हैं। कहते हैं पूरी अयोध्या आज दुल्हन की तरह सजने लगी है, क्योंकि रानियों को गर्भ है, तीनों रानियों को गर्भ है। कैसा सुंदर वर्णन दिया है। नौमी तिथि मद आश पुनीता, शुक्ल पक्षे अभिजीते हरि प्रीता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन का
राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास चैत्र का महीना बड़ा सुंदर समय है और दिन के ठीक 12 बजे मेरे रघुवर पधारे हैं। कहते हैं आज अवधेश कुमार आए हैं। सशंख चक्रम सकीरट कुंडलम सपीत वस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षस्थल कौस्त्रिभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। ऐसी मनोहरमयी झांकी, बड़ी सुंदर झांकी है श्री रघुवर की। बताते हैं मंद मंद हास्य स्मित हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए आए हैं और यहां किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं। इसलिए प्रभु श्री राम का जब प्रागट्य हुआ है केवल माता कौशल्या को मालूम है, माता कौशल्या को केवल मालूम है। इसलिए संतों ने लिखा है कि कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया, पूर्व जन्म की बात को याद दिलाया। मैंने आपको पुत्र के रूप में आने के लिए बोला था, वरदान मांगा था मैंने आपसे। भगवान कहते हैं आपने पुत्र रूप में मांगा था, मैं आ गया। आपने कहा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आपने खोज की मुझे पाने के लिए, आप सरस खोजे हूं कहां जाई नृप तब तनय होय मैं आई। मैं आ गया हूं आपके यहां। अब तो जो है माता जी ने कहा आपको मैंने पुत्र बनकर आने के लिए कहा था, आप तो बड़े बनकर के आए हो। इतने बड़े, इतना बड़ा कोई बालक होता होगा? आप तो मानो पिताजी बन के आए हो। आज श्री रघुवर को निवेदन किया गया है और भगवान से कहा कि आप बालक बन जाओ। अब देखो प्रागट्य जो हुआ वो चतुर्भुज रूप में हुआ है। शंख चक्र गदा पद्म धनुष सब लेकर के आए। ये सब रख दो, छुपा दो कहीं, छोटे बन जाओ, बालक बन जाओ। और बालक बना दिए। राम जी बोले ले माँ जी हम बालक बन गए, अब छोटे बन गए, अब बताओ क्या करें। बोले बालक जब होता है तो ऐसे थोड़ी होता है आपकी तरह। हाँ, आप तो ऐसे बैठे हो। क्या होता है उस समय? माता जी बोली बालक जब होता है ना तो वो रोता है। रघुवर बोले रोना भी पड़ेगा क्या? बोले अगर नहीं रोता है ना तो लटका के उसकी पिटाई करके रुलाते हैं। माताओं को मालूम है, हमें क्या मालूम है। सुना है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यहां रोना तो पड़े। माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु तात ये रूपा की जैसे सुलीला अत प्रियशीला ये सुख परमरूपा। सुनि बचने सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेना पर
भव को भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। ऐसा सुंदर भाव दिया है। और रघुवर आए हैं, आकाश मंडल में देवता लोग दर्शन के लिए भीड़ लगा रहे हैं रघुवर के आगे। अब देवता लोग सब लाइन में लगे हैं, रघुवर आए हैं। अब देखो, सबने भगवान को भगवान के रूप में देखा, बाल रूप में कभी किसी ने देखा नहीं था। देखे तो सही भगवान बालक बन के कैसे लगते हैं, और बाल रूप के दर्शन के लिए आए। बाल रूप के दर्शन, श्री हरि के बाल रूप के दर्शन करने हैं, और पहली बार बालक बने हैं। हाँ, तो दर्शन की लालसा है। और अब यहां देवता लोगों ने लाइन लगा ली है। जैसे जैसे जिसका अधिकार क्षेत्र था, वैसे वैसे सब लाइन में लगे हुए हैं। अब देखो, भगवान के दरबार में दर्शन अगर पाना है तो भीड़ में जो चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि भीड़ में जो चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं। कई लोग भीड़ में धक्का मुक्की करने में ज्यादा आनंदित होते हैं। पीछे से हीरोराम महाराज आगे तक जाए। हाँ, भीड़ में कभी भी दर्शन के लिए जाओ ना, चुप खड़े रहो, कुछ करो, हिलो ढिलो ज्यादा नहीं। चलो भी तो आराम से। सामने वाले को अगर धक्का लगा ना, एक को आपने दिया, वो कम से कम 20 लोगों को लगा देगा। हाँ, ऐसा झकोरा जाता है दूर तक। तो अब भीड़ में ऐसा हुआ, सबसे आगे श्रीमान सूरज देव जी, सूर्य। अब सूर्य तो भैया उनके कुल में जन्म हुआ है, तो सूर्य का आगमन होना है। और दोपहर का समय, और चैत्र के महीना में दोपहर 12 जब बजते हैं ना, तो थोड़ा सा धूप तेज हो जाती है। तो वैसे भी अपने प्रभाव में थे, एकदम तेज में थे। सबसे आगे लाइन में, उनसे पीछे चंदा मामा। अब सूरज जी सोई ठहर गए, जय हो, मुड़ासा बांध लिया सर से। हाँ, और एकदम से ठहर गए। हाँ, अब नहीं बढ़ेंगे आगे ना। आराम से दर्शन करने। और दर्शन कर रहे हैं। अब अन्य सब आ गए, अरे दर्शन करने दो, जल्दीबाजी का किस बात की है? हमारा फैमिली का ये कार्यक्रम है, हमारा खुद का कार्यक्रम है, हमें इसमें आनंदित नहीं होने दोगे? चंदा मामा बोले, थोड़ा सा बढ़ जाओ, हम भी दर्शन कर लेंगे, शांत रहो। चंद्रमा जी को बड़ा कष्ट हुआ है। 1-2 बार बोली सो मना कर दिया। हमारा मन होगा तो बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं खड़े रहेंगे, खड़े रहो। अब किसी की ताकत नहीं, सूर्य से कहें। अब जब ये कह दिया कि हमारा ये कार्यक्रम है, हमारे परिवार का उत्सव है, तो भैया तुम्हारा घर का उत्सव है, अब तुम्हारी चलेगी। हम तो बस दर्शनार्थी हैं, मिल जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। चंदा मामा से रहा नहीं गया, और बेचारे एक वृक्ष के छाया में जाकर के बैठे उदास, और श्री नारायण को याद किया, प्रभु आप बताइए हमारे साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया है, हम दर्शन भी नहीं कर सकते आपके, आपके दर्शन हमें मिल नहीं सकते, ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे? भगवान प्रकट हुए, चंद्रमा क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों कष्ट महसूस कर रहे हो? आप देख नहीं रहे हो प्रभु, आपके दर्शन बाल रूप में नहीं मिल रहे हैं। सूर्य खड़े हैं, चंद्रमा को आज आश्वस्त किया है, चंद्रमा बिल्कुल भी चिंता न करो, अब की बार मैं सूर्य वंश में आया हूं, और अगली बार जब आऊंगा तो तुम्हारे चंद्र वंश में आऊंगा। धैर्य तो रखो, धैर्य नहीं तोड़ो। अब की बार दिन के ठीक 12 बजे आया हूं, अगली बार रात के ठीक 12 बजे आऊंगा। हाँ, एक और काम जरूर करूंगा मैं आपके लिए। बोले क्या? बोले इनका जो नाम रखा जाएगा वो आपके नाम से सुशोभित होगा। इनका जो नाम रखा जाएगा वो आपके नाम से सुशोभित होगा, आपका नाम जरूर लगेगा, सूर्य का नाम नहीं लगेगा। तुम्हारा सम्मान रहेगा, तुम्हारी भक्ति रहेगी।
सियावल रामचंद्र की जय हो। रामचंद्र श्री रघुवर का नाम रखा गया है और ऐसा ही हुआ है। सबने दर्शन किए यथावत। अब तो जो है दर्शन की लाइन लगी है और दर्शन में बड़ा अद्भुत आनंद आ रहा है। और कैसा अवतरण, आइए स्तुति गाते हैं श्री रघुवर सरकार की। श्री रघुवर सरकार की स्तुति आप सबको गानी है। और उसके बाद में हमारे परीक्षित का भार संभाले हुए हमारे श्रीमान अग्रवाल परिवार के जो भी सदस्य और हमारी भागवत सेवा समिति के जो सदस्य हैं वो सब रघुवर सरकार का पूजन करेंगे और बधाई अर्पित करेंगे। और उसके बाद सभी जो यहाँ आतिथ्य आगंतुक बैठे हैं सबको पूजन करना है रघुवर के आगमन की खुशी में। और आइए श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदर्प अगणित अमित छब नवनील नीरज सुंदरो वट प्रीत मानव रोम जनक सुतारो भज दीन बंद दिने सदा उदैत्य वंश निकलो रघुनंदन दयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनो शिर मुकुट कुंडल तिलक उदार अंग विभूषणो आजान भुज सर चाप धर संग्राम हित कर दूषणो हित बदत तुलसीदास शेष मुनि मन रंजनो मम हृदय कंज निवास कुर कामन कल दल वंदनो मन जाहि राचो मिलई शोभन सहज सुंदर सामिरो करुणा निधान सुजान शील सने जानत रामिरो एहि बात बोल आशीष सोनो सिय सहित हिय हर्षियनी तुलसी भवानी पूज 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 उदित मन मंदिर चले श्री राम जय जय राम 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 रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए बधाई होगी, एक बधाई रघुवर सरकार के आगमन में और उसके बाद भगवान का नामकरण और आदि की जो कथाएं हैं आगे होंगी। बड़ी सुंदर दिव्य बधाई श्री रघुवर सरकार के आगमन में। अरे हे गयो रामचंद्र अवतार आनंद अवधपुरी में छायो। हे गयो रामचंद्र अवतार आनंद अवधपुरी में छायो। हे गयो रामचंद्र अवतार आनंद अवधपुरी में छायो। 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 ओ हे गयो, हाँ हे गयो, ओ हे गयो रामचंद्र अवतार आनंद
अवधपुरी में जायो, हे गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में जायो, आनंद अवधपुरी में जायो, आनंद अवधपुरी में जायो, आनंद अवधपुरी में जायो, आनंद अवधपुरी में जायो। ओ हे गयो, ओ हे गयो, अरे हे गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में जायो, हे गयो रामचंद्र अवतार। घर में बजत बधाई, या की शोभा कहीं न जाई, घर घर में बजत बधाई, या की शोभा कहीं न जाई, घर घर में बजत बधाई, या की शोभा कहीं न जाई, घर घर में बधाई, या की शोभा कहीं न जाई। हो सज गए, हो सज गए, हो सज गए गली गली और द्वार, आनंद अवधपुरी में जायो, हे गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में जायो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कौशल्या ने पुण्य जो कीनो, अवतार राम ने लीनो, कौशल्या ने पुण्य जो कीनो, अवतार राम ने लीनो। हाँ कौशल्या ने पुण्य जो कीनो, अवतार राम ने लीनो। होया की, होया की, होया की माया पेरंपार, आनंद अवधपुरी में जायो, हे गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में जायो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कोई मुद्री माला लाई, और कोई कड़ी कोदनी लाई, कोई मुद्री माला लाई, कोई कड़ी कोदनी लाई। हो नाचत, हो नाचत, हो नाचत ताली रही बजाए, आनंद अवधपुरी में जायो, हे गयो रामचंद्र अवतार, आनंद अवधपुरी में जायो। आनंद अवधपुरी में जायो, आनंद अवधपुरी में जायो, आनंद अवधपुरी में जायो, आनंद अवधपुरी में जायो। ओ हे गयो, ओ हे गयो, ओ हे
गयो रामचंद्र अवतार आनंद अवधपुरी में जायो। ले गयो रामचंद्र अवतार आनंद अवधपुरी में जायो। ले गयो रामचंद्र अवतार आनंद अवधपुरी। ले गयो रामचंद्र अवतार आनंद अवधपुरी में जायो। ले गयो रामचंद्र अवतार आनंद अवधपुरी में जायो। आनंद अवधपुरी में जायो। आनंद अवधपुरी में जायो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की रामचंद्र भगवान की जय। कैसा सुंदर भाव प्रकट किया है। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय राम जी की। थोड़ा शांति का दान दें, शांति का दान दें। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। जय राम जी की। जय राम जी। आज सबने खूब खुशियां मनाई हैं भगवान राघवेंद्र के आगमन में। भगवान राघवेंद्र के प्रागट्य उत्सव में सबने खूब खुशियां मनाई हैं। कहते हैं अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा। आज सभी ने, अवधवासियों ने आनंद मनाया है, क्योंकि आनंद घन परमात्मा स्वयं पधारे हैं, स्वयं भगवान। भगवान राम के जन्मोत्सव की खुशी में सबने जन्मोत्सव को मनाया है। और रामचरित्र में बाल सुख बड़ा उत्तम बताया है। बाल सुख बहुत उत्तम बताया है। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। कहते हैं तीनों रानियों को दिव्य संतान की प्राप्ति हुई है। 4 बच्चे हुए हैं और बड़ा भाव दिया है। वशिष्ठ देव जी आए हैं और वो नामकरण कर रहे हैं। और अब नामकरण करना तो जरूरी था। बताते हैं कि कई महीने व्यतीत हो गए, कई महीने। जन्मोत्सव मनाते भय मास दिवस भा दिवस पुने मरम न जाने कोई मरम नहीं जान पाया। इतना समय कैसे निकल गया, इतना समय कैसे निकल गया, कोई समझ नहीं पाया है। आज वशिष्ठ देव जी को मालूम हुआ है और आकर के जो है नामकरण करने बैठे हैं और अपने कुल को जो है वो धन्य महसूस करते हैं कि मेरा कुल जो है वो धन्य हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। क्योंकि आज मैं अनामी का नामकरण कर रहा हूं। अनामी का नामकरण। किसी की सामर्थ्य है जो भगवान को नाम दे सके, भगवान का नाम रख सके? किसी की सामर्थ्य है? नहीं कर सकते। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन आज गदगद हो रहे हैं वशिष्ठ देव, और मन ही मन प्रसन्नित हो रहे हैं, भाव विहल हो रहे हैं। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गया। और बड़े सुंदर भाव से नामकरण किए हैं। ऐसा सुंदर भाव नामकरण में प्रस्तुत किया है।
चारों रानियां बैठी हैं, सभी बच्चों को अपनी गोदी, तीनों रानियां बैठी हैं, चारों बच्चों को गोदी में लिए भय। राजा दशरथ तो बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता प्राप्त किए हैं, क्योंकि रघुवर सरकार तो आनंद के सिंधु हैं। लिखा है जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। वो आनंद के सिंधु हैं, स्वयं आनंद घन हैं, आनंद के सिंधु हैं, स्वयं आनंद घन हैं। सो सुख धाम राम असुनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कहते हैं सो सुख राम, यानी राम के नाम में आराम विराम मिलता है। राम के नाम में आराम विराम मिलता है, ऐसी नाम की महिमा है। जिसका नाम लेने से आराम विराम की अनुभूति हो, जिसका नाम लेने से आनंद की अनुभूति हो, ऐसे रघुवर का नामकरण हुआ है और उनका नाम रखा है राम। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। बदल दियो तो एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। आइए कथा पर चलते हैं। उधर रघुवर सरकार का जब नामकरण हुआ है तो सबने खूब आनंद मनाया है। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विष भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब देखिए तीनों भाइयों का नामकरण हुआ है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और जाके सुमिरन तेर पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब लक्ष्मण जी का नंबर आया है, नाम नहीं रखा था। वशिष्ठ जी ने ध्यान दिया कि इनके जीवन का लक्ष्य ही श्री रघुवर के श्री चरण हैं। इनके जीवन का लक्ष्य ही भगवान के श्री चरण हैं, श्री हरि के श्री चरण हैं। इनके जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान के श्री चरण है। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तिह राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का नामकरण किया है, अद्भुत नामकरण हुआ है। चारों पुत्रों को प्राप्त करके राजा के मन में बड़ी खुशी है, और ऐसी अद्भुत खुशी है राजा के मन में
कहते हैं बड़े गदगद हो रहे हैं। अब जब जब भगवान का बाल स्वरूप में अवतरण हुआ है तो उस समय भोलेनाथ जरूर आए हैं। भोले बाबा सोई तैयार, हाँ चल दिए। भोले बाबा आए। अब अकेले कैसे जाएं, उस समय थोड़ा सा, अब अकेले अकेले आए तो थोड़ा अच्छा थोड़ा ही लगे आपकी तरह अकेले अकेले आ जाएं। भोले बाबा भी जब आए थे ना, एक दो पड़ोसी साथ में लाए थे उस समय, याद रखना उत्सव में अकेले नहीं। अब कई लोग तो अकेले राम चलेंगे, हमें क्या करना है, हाँ पीछे आमे और अकेले आमे। भोलेनाथ जब आए तो देखो कई, अब देखो कहना तो होता है ना, तो भोलेनाथ बोले चल ले कौआ बाबा, हाँ क्योंकि भोलेनाथ जब आए थे तो काग भुसुंडी को संग लाए थे। चलो दर्शन करा के लाऊंगा आज तुम्हें बढ़िया वाले, आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी। काग भुसुंडी बोले बाबा हमें घुसने कौन देगा, ऐसे बड़े बाबरे रूप में कौन जाने देगा हमें। चलो तो चलते हैं। बताते हैं कि भोले बाबा भी लाइन में लग गए दर्शन के लिए और काग भुसुंडी भी लाइन में लग गए, बड़ी लंबी लाइन। और महल से और सरयू के किनारे तक लाइन लगी है, किनारे। और सबसे पीछे अब जैसे ही काग भुसुंडी लगे सो है कि चले कालो कालो को तो ना, अब कोई लगने ही ना दे, कारे थे ना बेचारे, काली चूंच। और अब कौआ तो कौआ देखे ऐसे, तो सबसे पीछे तो नंबर आया, और नंबर भी ऐसा आया कि आगे वालों ने ऐसा झरोखा दिया भीड़ में, और कौआ बाबा और शंकर भगवान जाके गिरे जो है सरयू के तट पर, बिल्कुल लूटपुट हो गए बेचारे। भैया जैसे तैसे नंबर आया और ऐसा झरोखा आया है भीड़ का, और गिर पड़े तुम भाई, ऐसे दर्शन नहीं होंगे। तो बोले कोई युक्ति बनाई जाए। अब युक्ति बना ले, दर्शन की युक्ति तो बनानी पड़ेगी, और जब दर्शन करने हैं तो युक्ति से ही मिलेंगे। हनुमंत लाल तो बुद्धि और बल के देवता है ना, सो भोलेनाथ एकदम से समझ गए। बोले अब हमें एक काम करना है। बोले तुम तो बनना सहयोगी और हनुमान जी को बना देते हैं बंदर का बच्चा, संतों का भाव है। हाँ। तो अब जब सब उत्सव हो गया, सब शांत हो गए, और अब ये उत्सव कोई ऐसा नहीं था, बताते हैं कि मास दिवस वा दिवस पुनः मर्म न जाने कोई। एक संत तो बोले कि महाराज तब तक उत्सव चला जब तक बालक घुटमन चलने लगे, बालक घुटमन चलने लगे तब तक उत्सव ही उत्सव, रोज उत्सव। हाँ आज ये उत्सव, आज छठी का, आज फलाना, आज ये, आज कर्ण छेदन। अब हमारी जो परंपराएं वो तो पूरी होनी है, उत्सव चलते रहे। अब तो श्री रघुवर सरकार जो है घुटमुन क्या बताते कि थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं, रुनक झुनक आंगन में घूमने लगे हैं। भोलेनाथ बोले अब समय हो लिया, अब हमें दर्शन मिल ही जाएंगे, अब भीड़ सब हट रही होगी, थोड़ा शांति मिलेगी। आए हैं और बंदर वारे बाबा बन के आए हैं, डमरू को बजाया है, डमरू बजाया है। और जैसे डमरू डम 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 करके बजाया ना, सो चारों भैया जो है दौड़ लगा लिए दरवाजे की ओर। हल्ला मच रहा था, बंदर वारो बाबा आयो है, बंदर वारो बाबा आयो है, और सो भग लिए। और कौशल्या मैया घर में झाड़ू सेवा कर रही थी, देखा हमारे बच्चे कहां गए, देखा तो दरवाजे पे खड़े चारों भैया, बंदर का खेल देख रहे हैं, और भोलेनाथ दर्शन के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं मैया कौशल्या को मालूम हुई, सो गई कमर पे हाथ रख के देखने लगी, ये बंदर वारो बाबा आयो है, और सवेरे से धोता है बालक हमारे यहाँ आए गए। सो हाथ पकड़ा है सभी बच्चों को, चलो देख लिया बंदर। सो हाथ पकड़ करके ले गई है अंदर। भोलेनाथ ने फिर डमरू बजा दिया है, दोबारा से डमरू बजाया है।
अब बालक तो बालक रहे थोड़ी पावे, खेल तो खेल है, और खेल की लालसा तो ऐसी हो दुबक्के भी निकल जाए खेल में तो निकल लिए। और कौशल्या मैया ने देखी ये फिर कहां गए चारों के चारों, और देखा तो फिर वही दरवाजे पर खड़े होके बंदर का खेल देख रहे हैं। तो मैया को आई गुस्सा, ओ बंदर वाले बाबा, या बंदर है कहूं दूसरी जगह ले जा, कहूं अलग जगह ले जा, हाँ हमारे बच्चे हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को डांट लगाती है और भोलेनाथ तो निवेदन कर रहे हैं। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। हाँ आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। ओ अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि शैली त्रंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली त्रंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। ओ शैली त्रंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली त्रंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चम क्षमा चम नाचे जोगी मन में दर्श की चाह लिए। चम क्षमा चम नाचे जोगी मन में दर्श की चाह लिए। और पग में घुंघरू चम चम बाजे। पग में घुंघरू चम चम बाजे। कर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय, जय हो बोले ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अंग भवो तेरा माए जोगी बागंबर कट में सो है। अंग भवो तेरा माए जोगी बागंबर कट में सो है। और जटा जोट में गंग विराजे भक्त जनन के मन मोहे। जटा जोट में गंग विराजे भक्त जनन के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। गले में सर्पों की माला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
एक बार हाथ उठा के बोलेंगे शंकर भगवान की जय हो। अरे राज द्वारे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। राज द्वारे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल को दिखा दे मैया योगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया योगी ने मन में ठानी। अरे लाके हटाओ पर ना मानो, लाके हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। हरि ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरि मात यशोदा मात कौशल्या द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। हरि अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। और चले सुमिरत राम नाम को, चले सुमिरत राम नाम को, कैलाशी काशी वाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। हरि ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। एक मिनट के लिए हाथ उठाएं सभी, एक मिनट के लिए उठाइए बड़े भाव से और गाइए बड़े भाव से। ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। जय हो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओ बोले ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोले शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ की जय। भाई भोले के जो भक्त हैं वो थोड़ा कमजोर से लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, भक्तों की कमी थोड़ी ही है। वैसे तो गंगा मैया की ऐसी कृपा है आपके क्षेत्र पर कि हर साल जय ऐसी कृपा है आपके इस क्षेत्र पर कि भगवान शिव की जो कावड़ यात्रा जाती है, मैंने कई बार तकरीबन 19 वर्ष पहले इस शहर में मैंने कावड़ सेवा में भी भाग लिया था। 19 साल पहले हमारे ही समिति के कुछ सदस्य मोदी मंदिर से थोड़ा आगे की तरफ शिविर लगाते थे। 10 मिनट की सेवा का अवसर उस समय मुझे भी मिला था। कैसे भोले के भक्त जाते हैं यहां से निकल करके, और कितनी अद्भुत शोभा होती है। और भोले की जब यहां से कावड़ यात्रा निकलती है, अभी भी मैं देखता हूं रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसी कृपा है, क्या बोलते हुए जाते हैं,
जय भोले की। हैं? अब देखिए शब्दों का फेर है। अब यहां भोले का ही नाम लेते हैं और भोले का नाम भी बड़े मनमस्त भाव से लिया जाता है। आपकी तरह थोड़े ही बैठे हैं वैसे ही। जब वो मस्ती में नाम लेते हैं तब कौन सा लेते हैं? फिर भोले नहीं, फिर क्या बोलते? बोल बम 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 भोले, ऐसे बोले ना। और ये माटी के धौंदान की तरह बैठे हैं। हाँ। अब किसी ने पूछा ये ऐसे ऐसे बम 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 ऐसे क्यों? बोले इसलिए कि महाराज दक्ष को जो सिर काट दिया था ना, बाद में बकरे का लगा दिया था, भागवत में वर्णन आया है। तो बकरे की आवाज में उन्होंने भगवान की आराधना की थी, इसलिए ये बम बम करके बोलते हैं। आराधना की भगवान शिव की, इसलिए ये बम बम करके बोला जाता है। ठीक है, कोई मजाक थोड़ा ही है ये, एक्चुअल बात यही है ना। तो एक बार प्रेम से कहेंगे बोले बम बम। देख ले बात बनी ना है अनिल जी तुम्हारी टीम की। हाँ, तुम ये के काजी भेजे का माते मथुरा ते वृंदावन ते। एक बार तो बोल ही ना पाएंगे, हम तो 4 दिन से पिला रहे हैं। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ये तो आपने सुना है ना, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, और बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। जीने की गर तमन्ना है, जीने की गर तमन्ना है तो सब कुछ भुला के पी। अब भाई देखो, अगर आपको ये बूटी पीनी है हरि के नाम की तो सब कुछ भुला के पीनी होगी। कथा में आ जाएं, आने के बाद में घर याद आवे, सो तो चलेगो ना, है ना। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आइए राम कथा संक्षिप्त में वर्णित करते हैं, फिर कृष्ण कथा की ओर चलना है। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। भाई मैं बड़ा दुखी उलाला। ये बबीता ऐसी लगी है सेवा में, 5-4 दिन आते हमारे सबरे बालक बिगाड़ दिए यानी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये हम सब ब्रजवासियों का प्रेम है, भाव है। और ये जितने भी हमारे कार्यकर्ता, जो भी समिति के सदस्य हैं, ये सब परिवार जैसे हैं, परिवार के ही हैं। कभी ये लड़ लेते हैं हमसे, कभी सिफारिश कर लेते हैं, कभी गुजारिश कर लेते हैं, तो कभी कभी हम भी कर लेते हैं। आइए कथा पर चलते हैं। कहते हैं रघुवर सरकार के आगमन में खूब आनंद मनाया है सबने। अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब संक्षिप्त राम कथा है, रामायण भागवत में शुक्र रामायण बताया है, शुक्र रामायण बड़ी संक्षिप्त दी है। तो बताते बताते जो है भगवान बड़े हुए। उधर विश्वामित्र मुनि उनको लेने के लिए आए हैं यज्ञ रक्षार्थ। राजा ने एक बार तो मना किया, पुनः ज्ञात हुआ कि हम क्षत्रियों का धर्म तो धर्म की रक्षा ही है, इसलिए इनको जाना चाहिए, भेज दिए। तो रास्ते में भगवान श्री रघुवर सरकार ने मारीच और सुबाहु इनका वध किया है, और कौशल जो है अहिल्या का जो है उद्धार किया है।
सुखदेव स्वामी कहते हैं गुरुग्रह में निवास किए हैं और गुरुजी की सेवा करते, गुरुजी की बड़ी अद्भुत सेवा करते। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। वर्णन आया है कि गुरुजी की ऐसी अद्भुत सेवा करते थे कि गुरुजी के सोने के बाद में सोना और गुरुजी के जगने से पहले जगना। ये सोने के बाद में सोना और जगने से पहले जगना, ये नहीं कि पहले सो गए और बाद में जग रहे हैं। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान, सदगुरु से पहले जग जाते हैं। आज रात्रि वही रात्र है, यानी सुबह जाना है जनकपुर और रात्रि में लक्ष्मण जी सेवा कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी को डांट करके सुला रहे, सो जाओ। और लक्ष्मण जी बड़े ज्ञानवान थे, उन्हें मालूम था कि कल के बाद ये सेवा मुझे मिलने वाली नहीं है। चरण दबा रहे थे, लक्ष्मण सो जाओ। पहले तो गुरुजी के चरण दबाए, गुरुजी सो गए। अब लक्ष्मण जी के चरण दबा रहे, श्री लक्ष्मण जी दबा रहे हैं राम जी के, बड़े भैया हैं, पिता तुल्य हैं, चरण दबाना है, चरण दबा रहे हैं। कहते हैं लक्ष्मण जी को मना किया है, लक्ष्मण जी नहीं माने हैं, तो लक्ष्मण जी को डांट करके मना किया है। बड़े भाई का कहना नहीं मानोगे, सो जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं बड़े हैं ना, इसलिए अधिकार दिखा रहे हैं और मुझे सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं और मैं ऐसा सेवा कब प्राप्त करूंगा, क्योंकि कल तो जनक नंदिनी को यह सेवा मिलने वाली है, कल के बाद यह सेवा मुझसे छिन जाए। लक्ष्मण को यह विश्वास था। कहते हैं आज लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं, राम जी ने फटकार लगा दी, सो जाओ, बहुत रात्रि हो गई है। अब सो गए और लक्ष्मण जी उस रात्रि में संकल्प लिए हैं कि बड़े हैं इसलिए मुझे सेवा से रोक रहे हैं, बड़े हैं इसलिए मुझे सेवा से रोक रहे हैं, लेकिन मैं सेवा करूंगा। मेरा भाव है कि मैं छोटा हूं इसलिए सेवा नहीं कर पा रहा हूं, अगली बार ऐसा भजन करूंगा कि तुम छोटे बन के आओगे, मैं बड़ा बन के आऊंगा। तुम छोटे बन के आओगे, मैं बड़ा बन के आऊंगा, तब देखूंगा कि सेवा करने दोगे या नहीं। हाँ, सच तो यह है कि लक्ष्मण जी की संकल्प, चंद्रमा जी की प्रतिज्ञा, चंद्रमा जी का हृदय भाव आदि कहते हैं कि कृष्ण जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के भी हेतु बताए हैं, ऐसे कृष्ण जन्म के हेतु अनेका। भगवान का जन्म क्यों हुआ, भगवान का अवतरण क्यों हुआ, इसके कई हेतु बताए हैं, कई कारण बताए हैं। शायद इसलिए श्री लाल जी सरकार आए हैं। लक्ष्मण जी ने उसी समय संकल्प ले लिया कि मैं अगली बार बड़ा बन के आऊंगा और तुम छोटे बन के आएंगे, फिर सेवा करूंगा। लेकिन अब आगे जब कथा सुनेंगे ना कृष्ण बलराम वाली, तो वहां बलराम जी वहां भी खाली हाथ हो जाते हैं, भैया तुम अपनी व्यवस्थाएं दाऊ दादा। अब कन्हैया तो कन्हैया है, अरे दादा, अब देखिए दादा हमारे आगरा मथुरा से पार करते ही लखनऊ और ये सीतापुर और ये जितना भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बड़े भैया को दादा बोलते हैं। इधर अयोध्या साइड में बड़े भैया को दादा, तो शायद हो सकता है हमारे ब्रज में भी दादा बोलते होंगे, इसलिए दाऊ दादा नाम रख दिया गया था, दादा। हाँ दादा, अरे दादा तुम्हारा काम थोड़ी है, तो हमारा काम है, हम करेंगे। सेवा नहीं हुई। कल से कथा सुनेंगे, बाल लीलाएं बड़ी सुंदर सुंदर, उनमें बड़ा भाव आपको मिलेगा सुनने में। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि आज भोर में गए हैं जनकपुर में, राजा जनक ने धनुष यज्ञ किया है, प्राय आपने कथा सुनी है। और वैसे भी मैं बता रहा हूं कि शुक रामायण बड़ी संक्षिप्त है और राजा जनक के यहां बड़े बड़े राजाओं को आमंत्रित किया गया है, धनुष यज्ञ किया है कि जो धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा वो हमारी बिटिया से विवाह करेगा, हमार लली से विवाह करेगा।
राजा आए हैं, अपना जोर आजमा रहे हैं धनुष को उठाना, तो क्या उसको हिला भी नहीं पा रहे, धनुष की प्रत्यांचा नहीं चढ़ा पा रहे। कई लोग तो बेचारे शर्म के मारे उठे ही नहीं। राजा जनक को बड़ी चिंता होने लगी, घूमने लगे हैं, मुझे लगता है मेरी बेटी शायद सीता कुंवारी रह जाए, मेरी सीता कुंवारी रह जाए। कहते हैं राजा जनक सभा में आ गए और सभा में आकर के विनोद भाव से कह रहे हैं, मुझे लगता है इस सभा में कोई वीर बचा ही नहीं है, मुझे लगता है इस धरती पर कोई क्षत्रिय वीर बचा ही नहीं है जो मेरी बेटी को वर कर सके, मेरी बेटी को वर सके। अब वहां ऐसे ऐसे वीर बैठे हैं, सबसे पहले तो मेरे लक्ष्मण वीर बैठे हैं, और लक्ष्मण से ये सुना नहीं गया, क्षत्रिय परिवार में क्षत्रिय कुल में जन्म है। अब देखिए कहीं मान सम्मान का अगर विषय आता है, कहते हैं कि सबसे विषम अगर कोई कष्ट होता है तो वो होता है सबसे दुखद जाति अपमाना, और क्षत्रिय जाति को ललकारा गया है तो एकदम से विकल हो गए। ए राजा जनक खड़े हो गए, लाल चेहरा बना लिया, एकदम क्रोध में आवेश में आ गए। ए राजा जनक, तुम ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि इस भूमि पर क्षत्रिय नहीं बचे हैं? अरे ये धनुष तो क्या मेरे गुरुदेव का और बड़े भाई का अगर आदेश मिल जाए तो ये भूमि में गेंद की भांति उठा लूंगा, ये भूमि ही उठा लूंगा। भूमि में कंपन होने लगा है, धरती मां घबराने लगी है कि शेषावतारी अगर अपना प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो प्रलय हो जाएगी, जगमगाने लगी है। और रघुवर सरकार ने सुना सो इशारा कर दिया, लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण ने कहा भैया सुना नहीं आपने, क्या बोल रहे हैं? मैंने सुन लिया है, बच्चों को बड़ों के मध्य में नहीं बोलना चाहिए, बैठ जाओ। एकदम से राजा जनक को आज ज्ञात हुआ कि मैंने सुना है कि अयोध्या नरेश आए हैं, रघुकुल भूषण दो बालक यहां आए हैं, क्या ये वही तो नहीं? विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज आपने ठीक पहचाना, ये वही रघुकुल नरेश हैं, सूर्यवंश के प्रतापी राजा राजा दशरथ के ये पुत्र हैं। महाराज आपने बताया नहीं, आज रघुवर को इशारा हुआ है गुरुदेव का, कहा रघुवर अब आपकी लीला का समय हो गया है, आप अपनी लीला को संवर्ण कीजिए। कहते हैं लोगों ने पलकें पकड़ी हुई हैं, कई लोग तो देख रहे हैं सकुमार राजा राम को। कहते हैं जिसने जिस रूप में देखा उस रूप में भगवान वहां दर्शन दिए हैं और गए हैं, लोगों ने पलकें पकड़ी हैं। कहते हैं कि पलक झपकने में जितना समय लगता है उतनी देर में धनुष की प्रत्यांचा को चढ़ाया है, और धनुष की प्रत्यांचा चढ़ाई है और धड़ाम से धनुष को ऐसे करके दिया है, धनुष को दिया। एक बात मुझे याद आ रही है आज, अभी पिछली बार जब मैं नेपाल से लौटा आयोजन करके, तो उस जगह पर ले जाया गया जहां धनुष का टुकड़ा टूटा हुआ है। आज भी वो जगह है और वो टुकड़ा है, माने पत्थर जैसे उसमें बना हुआ वो धनुष है, और उसके बारे में किसी को आज तक ये ज्ञात नहीं है कि ये धातु है या पत्थर है या लकड़ी है। वो धनुषा धाम में, और मुझे परम सौभाग्य मिला उस धनुषा धाम में 2 बार श्रीमद् भागवत की कथा करने का, 2 बार से। और अभी तीसरी बार जनक नंदिनी के दरवाजे पर कथा करने जा रहे हैं। 22 तारीख से, इसी 22 तारीख से जनक नंदिनी के दरवाजे पर, यानी जनकपुर में, जनकपुर के बिल्कुल समीपस्थ ऐसी दिव्य स्थली है। हमारे लिए नेपाल के कुछ भक्तों ने आजीवन संकल्प दिला दिया है कि आपको आना ही है। अब संकल्प बड़ा भारी है, 3 मंजिला इमारत हमारे लिए उन लोगों ने दे दी है वहां नेपाल में, 3 मंजिला इमारत, और उस पर लिखवा दिया है आचार्य शिवराज कृष्ण जी
निवास। पिछले वर्ष जब हम गए थे तो उसका क्या बोलते हैं ना, गृह प्रवेश परिवार सहित हवाई जहाज से सेवाएं दी थी उन लोगों ने, पधारे। और मैंने कहा भैया घर तो गृहिणी का होता है, हमारा थोड़ी होता है। तो बड़ी विशेष सेवा दी थी उन लोगों ने और हमें ये संकल्प दिया गया है नेपाल के लोगों द्वारा। और एक और बड़ी खुशी, हमारे नाम के आगे जो अंतर्राष्ट्रीय जो लगता है ना, ये नेपाल राष्ट्र ने हमें सर्वप्रथम, वैसे तो 3 देशों द्वारा हमारे पास ख्याति का पत्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो लगाते हैं, वहां के सांसदों ने, नेपाल के सांसदों ने हमारे लिए एक पत्र लिख करके दिया था कि आप भारत के गुरु हैं और हमारा नेपाल राष्ट्र आपका स्वागत करता है, आप हमेशा आते रहें। और वो पत्र तकरीबन आज से 5 वर्ष पहले मुझे दे दिया गया था नेपाल राष्ट्र के द्वारा। एक बात और भी बताऊंगा, जो परंपराएं हमारे यहां तकरीबन 100 वर्ष पहले हुआ करती थी, आज भी नेपाल में विद्यमान है। आज भी बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से 22 तारीख के बाद में YouTube फेसबुक पर लाइव होगा आयोजन, आप देखना कैसी वहां की भक्तों की जन समूह, कैसा वहां के लोगों का आनंदित होना, कैसी वहां की व्यवस्थाएं, बड़ा दिव्य भाव रहता है और बड़े भाव से सुनते एक एक शब्द। हमसे पिछली बार ऐसा हुआ कि हम जनक नंदिनी की, अभी जो जानकी विवाह की कथा है ये इसलिए बता रहा हूं, गलती से हमने ना विदाई गा दी थी जनक नंदिनी की विदाई। अब हम तो ब्रजवासी विदाई गा दी और जैसे विदाई गाई तो सैकड़ों लोग खड़े हो गए, गुरुजी क्षमा चाहते हैं, हमारी लाडली की विदाई मत गाइए, क्योंकि हमने लाडली को कभी विदा किया ही नहीं है। लाडली तो हमारे यहाँ विराजती है, हमारे हृदय में विराजती है हमारी लाडली किशोरी। जैसे हमारे यहाँ 84 कोस यात्रा होती है ना, वैसे ही किशोरी जी की भी यात्रा है और इन्हीं दिनों में फाल्गुन महीने में उठती है वो। 2 बार उस यात्रा में भी जाने का अवसर मिला है और बड़े दिव्य स्थल है वहां रघुवर सरकार के। और जनकपुर जब जाएं तो देखना कैसी कैसी सुंदर सुंदर जगह हैं, कितनी दिव्य भगवान की क्रीड़ा, भगवान राघवेंद्र सरकार की स्थली हैं। ऐसी जनकपुर की वो भूमि है। आइए चलते हैं जनकपुर की उस भूमि की कथा के लिए। बोलिए श्री जनकपुर धाम की जय हो। आज भगवान राघवेंद्र ने धनुष तोड़ दिया है और सीता माता वरमाला लिए खड़ी है। सीता माता वरमाला